2026 का तो फर्स्ट रेजोल्यूशन है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एटलीस्ट, एंड देन फिर मेंस के लिए अपेयर होना है। मैं मेंस मेरा इस बार का क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं मेंस की तैयारी अच्छी करूँगा। किसी इधर उधर जगह पे जाना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको थोड़ा कम चलाना है। I want to clear it because it is something which will not only give me a social recognition but also give me something which I also aspire to, which is something I want to do something for people. I'm an engineer, Okay. so I left my job. So that was a huge sacrifice for me. I would like to advise them कि first of all they should start making notes of every topic of the mains because that is very important. जो मेरी गलती थी वो ये था कि मेरा शेड्यूल अच्छा नहीं था पढ़ने का, था कि रात में पढ़ रहा हूँ फिर 11-12 बजे उठ रहा हूँ। तो यू हैव टू प्लान द होल डे एज कि आप सुबह उठो और 9:30 बजे से आप टेस्ट देने बैठ जाओ। Actually, my father is a bureaucrat, so मैंने बहुत closely observe किया है इन चीज़ों को। You have to give something for this country because you have taken something from it. Hello and welcome to The Edge, wishing you all a very happy new year. The Aspirants के इस एपिसोड में मैं और मेरे साथी सुशील आपके सामने ला रहे हैं क्या है Aspirants के 2026 को लेके उम्मीदें, उनकी एस्पिरेशंस और साथ में उनके रेजोल्यूशन। 2025 चला गया, कई चीज़ें सीखने को मिली, कई चीज़ों में गलतियां हुई और वो गलतियां कैसे नहीं दोहरानी हैं, कैसे वो गलतियां फिर से नहीं करनी है ताकि एक बार अपने एग्ज़ाम में सक्सेस मिले। जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए, जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए और आगे जाके जो इंटरव्यूज़ देंगे उनके लिए क्या है 2026 की रेजोल्यूशन, देखेगा इस एपिसोड में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेंस मेरा इस बार का क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं मेंस की तैयारी अच्छी करूँगा एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। बिकॉज प्रीलिम्स निकाल लेने से बाद में अगर मेंस से निकलता तो उसका बहुत अफसोस होता है। इसलिए मैं इस बार उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा और उसको अच्छे से रिफ़ाइन करूँगा जिसको मैं मेंस के टाइम अच्छे से मैं प्रिंट कर पाऊँ अपने आंसर कॉपीज़ में। जो मेरी 2 अटेम्प्ट्स की उसके कमियाँ रही हैं वो, तो यही मेरा रेजोल्यूशन रहेगा। और ज़्यादातर टाइम मैं पहले लाइब्रेरी में नहीं पढ़ता था, तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया मैंने। लाइब्रेरी में ज़्यादा फोकस बन पा रहा है मेरा, इसलिए अभी मैंने लाइब्रेरी जाना चालू किया है, तो उससे ज़्यादा फोकस और टेंशन के साथ मैं अपना तैयारी कर सकता हूँ। यूजुअली एक रहता है मलाल कि अच्छा ये गलती करी हमने, कि शायद ये नहीं करते तो ऐसा होता वैसा होता। कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई रिग्रेट है 2025 में कि कहीं गलती हुई है, वो मेरे को आगे नहीं दोहरानी है? और आप जैसे आपके जैसे एस्पिरेंट जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, व्हाट इज़ दैट यू लाइक टू एडवाइस देम? I would like to advise them कि first of all they should start making notes of every topic of the mains because that is very important. If we think during mains we can prepare for the mains preparation, but as we can see that UPSC had reduced the time for the mains between prelims and mains, so we have to make notes. That was my biggest mistake I think I have done this year. So and facing the consequences of it. So I would advise कि notes are must for every topic and every subject. And paper has to be given literally in very good way, and paper has to be revised in multiple times, not just to give paper. Thank you. राइट, थैंक यू प्रभात। आकार, व्हाट अबाउट यू? आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। Yes. हाउ अबाउट दैट? हाउ आर यू गोइंग अबाउट योर प्रिपरेशन? कैसे तैयारी कर रहे हैं? तो अभी तक का मेरा तैयारी ऐसा रहा कि मैं जैसे ग्रेजुएट हुआ, मैंने जॉब की। आई एम एन इंजीनियर, ओके। तो आई लेफ्ट माई जॉब, सो दैट वाज अ ह्यूज सैक्रिफाइस फॉर मी। बट उसके बाद आई जॉइन फाउंडेशन, मैंने ऑनलाइन फाउंडेशन किया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग फॉर माई मेंस नोट्स। तो मैंने मेंस के नोट्स बनाए एंड क्योंकि अब दिसंबर आ गया, दिसंबर ख़त्म हो गया, एक्चुअली जनवरी आ चुका है एंड अब टाइम होता है प्री पे शिफ्ट करने के लिए। सो नाउ आई एम अ बिट कंफ्यूज कि मैं कब से शिफ्ट करूँ, ऑप्शनल कब से करूँ और MCQs लगाना कब से शुरू करूँ। तो अभी ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड प्लानिंग टू गिव SFG एंड लॉट ऑफ टेस्ट्स, दैट्स इट। क्या रीज़न रहा कि आपने अपना इंजीनियरिंग छोड़ के जो है UPSC की तरफ आए? इज़ द चार्म ऑफ UPSC स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपको इंजीनियरिंग परस्यू नहीं करनी है बट यू वांट टू गो इनटू पब्लिक सर्विस? एक्चुअली माई फादर इज़ अ ब्यूरोक्रेट, तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है इन चीज़ों को। और आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो आई हैड
लाइक गुड alumni बेस. हमारे कॉलेज से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सो आई वाज इन टच विद देम ऑल्सो. हमारे कैंपस में आते थे, उनकी शोज़ होते थे, वो लोग आते थे. बोलो. सो आई मीन बेसिकली इट्स अ पेडिग्री जो आपके पेरेंट्स रहे हैं, तो उसको आपको लगता है? हाँ यस, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरे पेरेंट्स क्योंकि थे, एंड मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था. एंड ये हुआ कि जब मैं 3rd-4th ईयर में आया तो आई गॉट वेरी गुड इंटर्नशिप. आई डिड माई इंटर्नशिप एट इसरो. उसके बाद आई गॉट अ जॉब एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट. तो मैंने काम किया, तो आई गॉट अ बिट बोर्ड देयर. वेरी मोनोटोनस वर्क, एंड बिकॉज मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था, तो मुझे लगा कि मे बी दिस आई हैव अ गुड चांस. सो आई थॉट ऑफ leaving my job and giving a try. वेल थैंक यू आकार, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. नया साल शुरू हो चुका है और हम बने हुए हैं ORN में, यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली में एस्पिरेंट्स का हब. मेरे साथ हर्ष हैं, बिहार से यहाँ पे आए हैं. 2025 में पहला अटेम्प्ट दिया था. हर्ष, न्यू ईयर्स, न्यू बिगनिंग, व्हाट आर द न्यू रेजोल्यूशंस फॉर 2026? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू, सेम टू यू. एंड 2026 जैसा कि अब आ गया है एंड 2025 एंड हो गए हैं. लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लियर हो पाया. सो 2026 का तो फर्स्ट रेजोल्यूशन है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एटलीस्ट, एंड देन फिर मेंस के लिए अपेयर होना है. एंड उसके बाद फिर जो जैसा होता है, जैसा रिजल्ट्स आते हैं, देन आफ्टर प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रीलिम्स. वो क्या टेक अवे रहा आपके लिए 2025 का, जो आपको लगता है कि शायद जो हमने वहाँ किया अब वो नहीं करना है? जैसे 2025 में मेरे क्लासेस ऑन थे, तो उस टाइम पे मुझे रिवीजन का मौका नहीं मिल रहा था. काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे. एवरी डे 2 क्लासेस 3 क्लासेस, ऐसे टाइम पता ही नहीं चल रहा था कि कब मॉर्निंग हुई और कब इवनिंग हो गई. तो वो सब चीज़ें होने के बाद फिर कभी ऐसा लगा कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया है. मैं प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर भी नहीं था इवन, लेकिन फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया कि एटलीस्ट देख के देखते हैं कि कैसा होता है. एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बैठ के देखते हैं कि हाँ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल और नॉट. सो फिर मैंने उस चीज़ों को रियलाइज़ किया कि नहीं, अब मुझे इस ईयर ज़्यादा अपने रिवीजन पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे अप टू डेट रहना है. तो उन सबको लेकर के कहीं ना तो कहीं जो है सो प्रिपरेशन में इस ईयर मैं थोड़ा ज़्यादा समय भी दे पा रहा हूँ, क्योंकि अब क्लासेस भी एंड हो गए हैं और काफ़ी सारे समय भी है हमारे पास कि अगर अभी से हम स्टार्ट करें प्रीलिम्स के लिए फॉर 2026 के लिए, तो वो 5 मंथ आई थिंक इनफ है कि प्री के लिए देना. एंड देन फिर उसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन. लास्टली जो है ऐसा कुछ आपको लगा, कोई एक चीज़ जो लगा कि यार ये गलती करी हमने, अब नहीं करनी है? हाँ, लास्ट टाइम मतलब गलती ऐसा कुछ तो नहीं. हाँ, लेकिन हाँ एक चीज़ था जो मैंने लास्ट टाइम में वो अवॉइड की थी. मैं एक्चुअली कोई भी न्यूज़पेपर नहीं देख रहा था, कहीं से कुछ भी. मेरा करंट अफेयर्स बहुत ही वीक था. इवन जो क्लासेस में हो रहे थे वही देख रहा था. अदर जो भी था अपने बुक्स पे रिलाई था, जो भी सर के नोट्स थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं. तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लगा कि जो भी इंस्टीट्यूट का है थोड़ा बहुत जो वो कराते हैं वो थोड़ा कम है जो यूपीएससी पूछती है. सो मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किए, जगह जगह से सोर्सेस लिए, एंड देन एक लिमिटेड सोर्स को बनाया कि हाँ अब मैं इससे प्रिपरेशन कर सकता हूँ. तो मैंने उस पर काफ़ी सारी कमांड की है. कुलदीप, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. हम ये जानना चाहते हैं कि आप 2026 शुरू हो गया है एस्पिरेंट के लिए. सो एज ए एस्पिरेंट, हाउ यू आर गोइंग इन दिस 2026? क्या है आपका नया साल का रेजोल्यूशन? So for me, the resolution is to stay on my plan and just to follow it, because in 2025 I was not a bit of confident, but with this year I want to be confident. I want to clear this exam because this is something which is I've been aspiring from last 3-4 years, and I was not able because I was not 21 years old, and I'm eligible now, so I can give this exam. And I've been preparing from last 2 years, so looking forward to give it my best attempt, I would say, because it's my first attempt and I have very less pressure, I would say, because over the period of time, once you are into this process, you are gonna face some issues, because over the period of time, if you are clearing it or not clearing it, it's gonna build up some pressure on you. Right. It's really amazing that you have started preparing while you were, I think, in undergrads, right? So what made you go towards preparing for UPSC? So, sir, I belong to Dholpur, Rajasthan, which is the smallest district of Rajasthan, and supposedly the most backward
area of Rajasthan as well. So for me, as a middle class person or as a middle class someone who belongs to a middle class family, it's something which is my father aspired right from the very starting, and after that I am also getting into indulging into this over the period of time. I want to clear it because it is something which will not only give me a social recognition but also give me something which I also aspire to, which is something I want to do something for people, because it is my way of doing certain things for people. And for me, you have to give something for this country because you have taken something from it. You have the chance to live over here. You have the chance. I mean, there are problems in this country like pollution and all these kind of things are over here, but I mean, गलतियाँ किधर नहीं है. You have everything. If you go to New York, you will face a lot of problems over there. You will, मतलब हर जगह दिक्कत है. Pollution is here, but आप हर जगह पेसिमिस्ट तो नहीं रह सकते ना. You have to be optimistic over the situations over the period of time. आपको हर चीज़ अच्छी सोचनी पड़ेगी. अच्छी नहीं है, अच्छी हो सकती है. अच्छी नहीं अगर आप ही हैं जो कर सकते हैं, बिकॉज फॉर मी इट्स एवरीथिंग जो आपसे स्टार्ट होती है. आप छोटे पॉइंट से स्टार्ट करोगे, बिकॉज द रेजोल्यूशन आई हैव टेकन माई 2025. बिफोर 2025 आई वॉज वेरी रेकलेस इन समथिंग लाइक अगर मैंने चाय पिया तो मैं उस कप को कहीं फेंक देता हूँ. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कहा कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, और मेरे साथ अगर कोई बैठा होगा तो आई डेफिनेटली थ्रो इट इन डस्टबिन. जो भी मेरे से बन सके मेरे लेवल पे आई डू इट, बिकॉज अभी मैं और किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ या फिर किसी और को से वो नहीं करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ, बट मैं खुद से वो चीज़ करवा सकता हूँ. सो इट्स अ रेजोल्यूशन विच यू शुड फॉलो, बिकॉज चेंज खुद से ही आता है. सो फॉर मी इट्स ऑलवेज माई पेरेंट्स से कि डू इट ऑन योर ओन. पहले सब पहले खुद पे करो, बिकॉज इवन इफ आई एम गोना क्लियर दिस एग्जाम, आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ एग्जाम. आई एम नॉट इवन 100% sure that I will be able to clear this exam. If I clear this exam or not clear this exam, but I just want to be stay focused. I want to be a good person, and I want to be someone who can set example for people in my area, because I belong to I belong to Dang, which is you won't be able to see traveling situations over there. You won't be able to see electricity over there. So yeah, I want to represent that area. I want to do something for that area. I want to actually educate people over there. Whatever in my capacity, I will do that. Right. That's really good. एक चीज़ जो है, हम प्रोग्राम ये तकरीबन 5 महीने से कर रहे हैं और एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव. whenever we interview these aspirants, they have a clarity of thought, they have a vision, they have a very strong desire to clear these examinations. And very often we keep hearing, Kuldeep, that there are these statements from here and there, including some senior government functionaries, that UPSC is overhyped. Iska charm khatm ho gaya. Do you also think so? Somewhere or the other, it is overhyped. We should not actually set it something like it is life, because it's not life. It's something you should aspire to do something for people, not for yourself, because you are not here for money. You are here for something which is for the people. Right. Because you have different kind of jobs and opportunities to earn money and all these kind of things. But if you want to be an UPSC aspirant, it's not because you are going to clear exam. You just want to become a good citizen. Because I always say the most important thing about syllabus is not the history, polity or anything. It's fundamental duties. You should know how to behave in this country. You should know what is your duty before condemning anyone. Okay, you're not doing the correct thing. Right. You should do it on yourself first, because it's always upon you, because you are the foundation of this country. You are the youth of this country, and I guess you have the opportunity to change something. That's very good, Kuldeep. Thank you for your brilliant thoughts. Wish you all the best. Thank you. So ऐसे ही कुलदीप जैसे एस्पिरेंट से हम, यानी कि मैं और मेरे साथी सुशील, इस प्रोग्राम में बात करते रहेंगे. देखते रहेगा द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स सिर्फ द एज पर. जमे हुए हैं हम ओल्ड राजेंद्र नगर, ORN यानी कि दिल्ली का एस्पिरेंट्स का हब. मेरे साथ 2 एस्पिरेंट हैं. हर्ष, आई लाइक टू स्टार्ट विद यू फर्स्ट. क्या है 2026 का एस्पिरेशन, आई मीन रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज़ टू कंटिन्यू द प्रोसेस एंड अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. एंड मतलब किसी इधर उधर जगह पे जाना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको थोड़ा कम चलाना है एंड चलते जाना है. तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बट अदरवाइज़ मैंने कई एस्पिरेंट्स का सुना है कि समटाइम्स दे ओवरथिंक. तो उसमें आपको लगता है कि जितना काम रहें उतना बेटर रहेगा? या काम तो रहना ही है, एक्सपेक्टेशंस सबको होती हैं, सब एक प्रिपरेशन में आ रहे हैं, सबको प्रेशर होता है.
काफ़ी पे प्रेशर एक्सटर्नल होता है, काफ़ी इंटरनली कर लेते हैं क्योंकि उनको खुद की कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा पता होता है एंड वो इतना अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे जितना हम प्रेशर लेंगे, जितना हम लेंगे, हम लोगों का उससे आउटपुट नहीं निकलेगा. इसलिए जितना ज़्यादा काम रह सकते हैं, इसको थोड़ा शांत करके रख सकते हैं. लास्ट में वही चीज़ वर्क करती है एंड मैंने तो यही सीखा लास्ट ईयर में. फैंटास्टिक हर्ष, वील गेट अलॉन्ग विद दैट. आशुतोष, एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि कंपटीशन भी है और हाईली कंपेटिटिव भी है. बहुत छोटी मार्जिन से जो है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में एंड बिटवीन अनफॉर्चुनेटली नथिंग. क्या ऐसी आपकी सीख रही 2025 से जो अब 2026 में इम्प्लीमेंट करेंगे? तो पहली सीख यही रही कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, वो बहुत ज़रूरी है. आप एक हफ्ते पढ़ रहे हो फिर 2 दिन छोड़ दे रहे हो तो दैट वुड बी डिज़ास्ट्रस, क्योंकि आपका जो माइंड है वो लाइन अलाइन होता है. फिर आप 2-3 दिन गैप लेते हो या इधर उधर हो गया, तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है. तो फर्स्ट लर्निंग मेरी यही है कि अब इस साल जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है प्री तक, तो बहुत ज़रूरी है. इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, काम रहना है, यही है इस बार. लास्टली जो है आपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था 2025 में, यस. क्या सीखा आपने कि गलती कहाँ नहीं करनी है? इफ़ आई मे सिंपली से दैट. जो मेरी गलती थी वो ये था कि मेरा शेड्यूल अच्छा नहीं था. पढ़ने का था कि रात में पढ़ रहा हूँ फिर 11-12 बजे उठ रहा हूँ. तो यू हैव टू प्लान द होल डे एज़ कि आप सुबह उठो और 9:30 बजे से आप टेस्ट देने बैठ जाओ. वो एग्ज़ाम के 1 महीने से पहले आप ये करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग जो है वो उस टाइम पे आप उठोगे, उस टाइम पे दोगे तो वो अलाइन होगा उससे. बजाय ये कि अब रात भर पढ़ रहे हो और फिर मतलब उठ रहे हो 11-12 बजे, तो वो दिमाग अलाइन नहीं होता उस चीज़ से. तो ये रहेगी. और मॉक्स वगैरह ज़रूरी है लगाना, खासकर PYQ ज़रूरी है. टॉपिक जो है आप PYQ उठाओ, उसमें देखो कौन से टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि बहुत रैंडम हो गया अभी, क्योंकि हर साल इतना बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं. तो मैं यही कहूँगा कि PYQ बहुत ज़रूरी है, उसको बार बार देखो. उससे आप देखो कि ऑप्शंस में कैसे वो बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे आपको इंसाइट मिलेगा कि भाई क्या उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है एग्जामिनर का. तो वो बहुत ज़रूरी है. Harsh, lastly, any words for aspirants like you? Any advice to them? No, I don't think I am good enough to give any advice. But हाँ, मैं जो अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश यही करता हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे एंड बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है. प्रोसेस को एंजॉय करना है. अपना डेली गोल्स आप जो भी कर रहे हैं बस उनको अचीव करते रहिए. लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ना सोचें क्योंकि उसी से ही प्रेशर आता है. बस मेरा तो यही. थैंक यू हर्ष, थैंक यू आशुतोष. विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. तो हमारे साथ ये थे हर्ष और आशुतोष. विशिंग देम वेरी बेस्ट जस्ट लाइक अदर एस्पिरेंट्स. साल नया शुरू हुआ है, क्या रेजोल्यूशन है और साथ में क्या वो गोल्स हैं, और गोल्स के तमाम लेवल्स होते हैं. शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं. सबसे ज़रूरी बात है हर एस्पिरेंट के लिए टू मेंटेन देयर काम, हैव अ शेड्यूल एंड लास्टली बिलीव इन देमसेल्व्स. क्रैक एग्ज़ाम ज़रूर होगा. With that, me and my colleague Sushil sign off for The Edge.